तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट जो इंग्लिश बुक है। अभी न्यू न्यू लॉन्च हुआ है गोपाल सर की। तो द फार्मूला बुक ऑफ इंग्लिश, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये कंप्लीट बुक रहेगा और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर टेंस था। तो सबसे पहला चैप्टर जो था वो टेंस था। आज टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें गोपाल सर की है नोट्स, जो बुक आई है उसी तरह। और इंग्लिश ग्रामर के लिए जो सबसे बेस्ट है, रिवीजन के लिए जिनको जिनको अगर अभी रिवीजन करना है तो उनके लिए तो एकदम सबसे बेस्ट है। एसएससी सीजीएल का जो भी तैयारी करने वाले, बैंकिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव, तो सबसे पहले एक क्लास 1 है और क्लास 1 में टेंस कंप्लीट है। तो इसमें टेंस सारे कंप्लीट मिलेंगे पूरे। 3-4 पेज हैं लगभग। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट रहेगा। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। तो टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं सबसे पहले तो टेंस किसे कहते हैं। जो टेंस है एक क्रिया का वह रूप होता है जो समय को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में उसको डिनोट करता है। तो सीधा बोल सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर्स, तो इसी को हम टेंस बोलते हैं। इंडिकेट करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। तो सबसे पहले ये 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस होते हैं। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे और सारा फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस ये क्या होता है। जो प्रयोग, जो इसका टेंस का जो प्रयोग होता है वर्तमान में चलने वाली अस्थायी कार्य जो स्टेबल हो, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस भी ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम 4 देखे हैं, 4 अलग अलग प्रकार से देखे हैं। अफर्मेटिव में देखे, अभी निगेटिव नहीं देखे, वो भी सब देखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में करते हैं। तो सबसे पहले रेगुलर एक्शन की बात होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। रेगुलर एक्शन मतलब क्या होता है, नियमित कार्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में का प्रयोग हम वहां पे करेंगे। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट डेली, तो यहाँ पे खेलता है वो डेली, तो रेगुलर एक्शन हो गया। और ही गोज देयर एवरी डे, तो डेली जाता है, एवरी डे वहां पे, तो ये रेगुलर एक्शन हो गया। तो रेगुलर एक्शन की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम देखते हैं कि इरेगुलर एक्शन की बात हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। रेगुलर एक्शन इरेगुलर एक्शन हो, जैसे ही ऑफन गोज टू मार्केट, वो कभी कभी मार्केट जाता है, तो इसमें भी इरेगुलर हो गया। अर्थक्वेक कम्स इन जापान, तो जापान में अर्थक्वेक आते ही रहता है, इरेगुलर एक्शन हो गया। जब किसी के वर्तमान की आदत, जब किसी के वर्तमान की जो आदत है, प्रेजेंट हैबिट्स की बात हो, किसी की वर्तमान की आदत प्रेजेंट हैबिट्स की बात हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जैसे कि ही स्मोक डेली, तो वो डेली स्मोक कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट हैबिट है, यहाँ पे भी हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही कलेक्ट्स कॉइन्स, तो कॉइन्स कलेक्ट करता है, तो ये भी एक वर्तमान की आदत ही है, प्रेजेंट हैबिट है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि जब ड्रामा हो, ड्रामा और प्ले की बात हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज, तो अकबर बात कर रहा है बीरबल से स्टेज पे,
तो ये भी एक ड्रामा ड्रामा के बारे में बात कर रहा है, नाटक के बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं कि जब अखबार की सुर्खी यानी कि जो न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस होते हैं की बात हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब आगे देख जैसे कि न्यूज़पेपर हेडलाइन में क्या लिखा रहता है, जैसे कि इंडिया विन्स द मैच बाय 20 रन्स एज इट इज गिवन इन द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो इंडिया जीत गया है 20 रन से, जब न्यूज़पेपर में हाईलाइट रहता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हम किसी खेल का आंखों देखा वर्णन यानी कि जो स्पोर्ट्स जो कमेंटेटरी वहाँ पे जहाँ खिलाड़ी खेलते हैं तो वहाँ पे कमेंटेटरी भी रहते हैं, तो जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोहली हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कमेंटेटरी की बात हो तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर की बात हो, जो अस्थाई संरचना यानी परमानेंट स्ट्रक्चर की बात हो तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई हाउस फेसेस द ईस्ट, जो मेरा घर है वो ईस्ट की तरफ है, तो ये भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जब भविष्य के किसी निश्चित योजना यानी जो फिक्स्ड प्रोग्राम है, जो भविष्य के लिए जो फिक्स्ड प्रोग्राम है उसमें अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि राम रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली दिस वीक, तो राम आ रहा है दिल्ली से इसी वीक में, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है कि वो वीक में इसी वीक में आने वाला है, तो ये भी जो फ्यूचर का जो फिक्स्ड प्रोग्राम है तो बात करेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर और देयर से हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं उसमें हेयर और देयर अगर पहले पे आ रहा है तो उसमें भी हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जैसे कि हेयर कम्स माई सन, तो हेयर से स्टार्ट हो गया या देयर से भी स्टार्ट होगा तो भी हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम किसी बुक के कथन यानी जो कोट्स होता है को कहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि शेक्सपियर सेज आई योर ग्लास, तो यहाँ पे शेक्सपियर बोल रहे हैं तो यहाँ पे कथन है क्योट्स है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पोजेशंस ऑनरशिप्स की बात हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि संगीता ऑन्स अ बिग हाउस, तो संगीता के पास खुद का एक बड़ा घर है, तो यहाँ पे अपना पोजेशंस दिखा रहा है कि उसके पास अपना घर है, ऑनरशिप्स है, तो ऑनरशिप्स के बारे में हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है प्रयोग, तो इस टेंस का जो प्रयोग होता है बोलने के समय के कार्यों के लिए, जिस समय हम बोल रहे होते हैं उस समय जो कार्य हो रहा था उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो कंटिन्यूअस रहेगा तो इसमें आई एन जी जरूर आएगा, जो कंटिन्यूअस रहेगा उसमें आई एन जी जरूर आएगा, तो याद रखना। तो सब्जेक्ट प्लस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर भी रहेगा, इसमें V1 भी रहेगा, आई एन जी रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में देखिए हो जाता है नॉट लगा देंगे। अगर अफर्मेटिव बनाना है तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले एम इज आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। तो फिर आगे देखते हैं कि इसके कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सा परिस्थिति है, सबसे पहले टेम्परेरी एक्शन, जब हम टेम्पोररी एक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग मैथ्स दीज डे, तो अभी अभी फिलहाल मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट किया है मैथ्स, तो इसमें टेम्पोररी एक्शन हो गया, अस्थायी कार्य हो गया। तो अगर टेम्पोररी एक्शन के बारे में बात करेगा
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करते हैं। किसी चीज में लगातार परिवर्तन, यानी जो कंटिन्यूअस चेंज के लिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस चेंज होते रहेगा किसी चीज में लगातार परिवर्तन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि द फॉरेस्ट एरिया इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, जो फॉरेस्ट जंगल का जो आजकल एरिया है वो धीरे धीरे कमते जा रहा। तो इसमें क्या हो गया, एक लगातार परिवर्तन होते जा रहा, तो कंटिन्यूअस चेंज होते जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। आगे देखते हैं, किसी में वर्तमान की आदत से जब हमें नाराजगी या गुस्सा है, किसी का जो प्रेजेंट हैबिट्स होते हैं उससे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नाराजगी या गुस्सा आ जाए तो उसके बारे में हम जब भी बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे नीतू इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, तो नीतू थी हमको हमेशा डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसमें क्या हो गया, इस उसकी आदत के बारे में बता रहा। जब हम आदत के बारे में बताएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए निकट भविष्य यानी नियर फ्यूचर के कार्य के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। निकट भविष्य के लिए नियर फ्यूचर, जैसे कि आई एम गोइंग टू हिज हाउस टुमारो, मतलब कि नजदीकी के, जैसे हम कल उसके घर जाने वाले हैं, तो कल हम जाने वाले हैं, तो ये नियर हो गया। जैसे नियर बाई होता है ना, तो फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे, कल उसके घर पे जाएंगे, तो ये भी इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हियर का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। जैसे हियर हियर का अर्थ होता है सुनना, तो इसका जब भी हम प्रयोग करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। लेकिन हियर का अगर अर्थ होगा कोर्ट केस, हियर जैसे कोर्ट केस हो गया कि सुनवाई हो, कोर्ट केस की अगर सुनवाई के बारे में बात करेगा तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए ऐसे हियर का अगर अर्थ हो गया सुनना, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हियर का अर्थ होता है जैसे कि कोर्ट केस की सुनवाई होना, तो उसमें हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द ज्यूरी इज हियरिंग बाई केस, द ज्यूरी इज हियरिंग बाई केस, यहाँ पे हम केस के बारे में बात कर रहे हैं, सुनवाई के बारे में बात करें केस की, तो यहाँ पे सुनवाई की जब भी हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होगा। आई हियर द न्यूज, अगर हम न्यूज हम सुन रहे हैं तो एक तरह से सुनवाई ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस टेंस में है, तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अगर सी का अर्थ देखना हो तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। सी का अर्थ अगर देखिए सी का अर्थ अगर सुनना हो तो कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसका नहीं होगा कंटिन्यूअस में। क्या होगा, कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अगर जो अगर सी का जो अर्थ हो मिलना किसी से, सी का अर्थ होगा किसी से मिलना, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर ये क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आई सॉ द मूवीज, आई सॉ द मूवीज, तो यहाँ पे हम मूवीज देखने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाए। जैसे आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुमारो, तो यहाँ पे हम कल उससे मिलने के बारे में बात करें अपने दोस्त से, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में। हम देख देख थोड़ी रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रेंड से मिलने के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम सी मूवीज, तो मूवीज को जब कब देखेंगे, जब उससे मिलेंगे, वहाँ पे जाएंगे हॉल में, सिनेमा हॉल में, तभी तो देखेंगे। तो यहाँ मिलने के बात होगा जब भी, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे फील, फील का अगर महसूस करना हो तो कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करेंगे। अगर फील का अर्थ होगा महसूस करना तो कंटिन्यूअस में हम प्रयोग नहीं करेंगे। यही अगर फील का अर्थ हो गया नब्ज का परीक्षण, टू चेक पल्स, होता है ना पल्स का चेक करना, किसी चीज को टटोल कर खोज हो, जैसे टू सर्च बाय टचिंग एवरीथिंग, कंटिन्यूअस में प्रयोग करेंगे। अगर फील का अर्थ होगा महसूस करना तो कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगर फील का वही अर्थ हो गया टू पल्स चेक, टू सर्च बाय टचिंग एवरीथिंग, तो कंटिन्यूअस में। जैसे कि एग्जाम्पल आई फील योर पेन, यहाँ पे दर्द के बारे में बात कर रहा है, फील के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे जब पल्स चेक होगा तभी तो फील के बारे में बात करेंगे, तो एक कंटिन्यूअस टेंस में कराएगा।
ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अगर द डॉक्टर बाज फीलिंग माई पल्स, तो यहाँ पे फीलिंग्स पल्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही वाज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बात करा अंधेरे में, तो फील किया, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं थिंक का प्रयोग। अगर थिंक का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, लेकिन थिंक के बाद टू या ऑफ हो का या अबाउट हो, तो कंटिन्यूअस टेंस का में हम प्रयोग करेंगे। अगर देखिए थिंक, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर थिंक कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, थिंक का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, यही इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाता है, जैसे टू हो या ऑफ हो या अबाउट हो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थिंक जो है कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करते, बट कंडीशन क्या है कि अगर थिंक के बाद, अगर थिंक के बाद क्या आ जाए, थिंक के बाद टू आ जाए, टू या ऑफ या क्या आ जाए, अबाउट आ जाए, तो हम यूज कर किसका करेंगे, तो यूज करेंगे कंटिन्यूअस में, फिर कंटिन्यूअस में यूज होगा। ठीक है, तो ये सब याद करना है, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे आई थिंक दैट यू आर राइट, तो यहाँ पे थिंक के आई थिंक दैट यू आर राइट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिंक के कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। आई एम थिंकिंग टू, तो यहाँ पे थिंकिंग के साथ टू आ रहा है गो देयर, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे देखते हैं, हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन हैव का अगर अर्थ हो गया खाना पीना, ईट फूड या मस्ती करना, टू इंजॉय, तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। अगर हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हैव का अर्थ हो गया खाना खाना, ईट फूड या मस्ती करना, टू इंजॉय, या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि सी हैज नाइस कार, सी हैज नाइस कार, यहाँ पे इंजॉयमेंट की बात हो रही है, उसके पास अच्छी कार है, तो यहाँ पे इंजॉयमेंट की जब बात होगा, या ईट या फूड, तो सी इज हैविंग अ केक, उसके पास केक है, तो खाना केक जब खाएगा, ईट फूड के बारे में बात हो गया, तो कंटिन्यूअस में हम प्रयोग कर सकते हैं दोनों का, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं, अगर अपीयर, अपीयर का अगर प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, लेकिन अपीयर का अगर अर्थ होगा किताब प्रकाशित कराना, टू पब्लिश बुक, प्रकट होना यानी टू कम सडनली, या परीक्षा देना एग्जाम, तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर अपीयर का प्रयोग हम कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, अगर अपीयर का अर्थ हो गया टू पब्लिश बुक, टू कम सडनली, या एग्जाम परीक्षा देना, तो कंटिन्यूअस में हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सी इज अपियरिंग इन द एग्जाम, अगर एग्जाम के बारे में बात कर रहा है, अपियर हो रहा है किसमें, एग्जाम में, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम अपियरिंग माई बुक, तो यहाँ पे बुक के बारे में अपियरिंग करने में मतलब पब्लिश के बारे में कर रहा होगा, इसीलिए ये भी कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम परफेक्ट बनाएंगे, परफेक्ट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है अभी अभी समाप्त हुए कार्य के लिए, मतलब फिलहाल अभी कार्य समाप्त हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसका मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, निगेटिव में अगर नॉट लगा देंगे, अगर अफर्मेटिव है तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग भर आ जाता है इसमें। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का प्रयोग इन परिस्थितियों में करें। अगर लेटली का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें, एग्जाम्पल लेटली होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। लेटली याद रखना, लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली, तो आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली, तो फ्रेंड लेटली आ गया तो हमेशा परफेक्ट में हो। अगर परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैव या हैज जरूर आएगा। तो आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली, तो लेटली आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑलरेडी, ऑलरेडी का प्रयोग 3 परफेक्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। 3 परफेक्ट टेंस होता है ना, जैसे प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। जैसे कि शी हैज ऑलरेडी डन इट, तो यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात हो गया। यहाँ पे राम हैड ऑलरेडी हेल्प्ड मी, तो 3 ऑलरेडी का 3 हैड में होता है। यहाँ पे वी विल ऑलरेडी हैव डन आवर वर्क, तीनों परफेक्ट हो गया। एक प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, तो तीनों परफेक्ट में हम यूज करेंगे ऑलरेडी का। अगर एक एट होता है, तो अगर एट के बारे में हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में करें। एट का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। राकेश हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ एट, अगर यहाँ पे एट आ गया तो निगेटिव आएगा जरूर। यहाँ पे एट आ गया तो एट हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, एट हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो राकेश हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ एट। रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। रिसेंटली का हम प्रयोग किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कर सकते हैं। आगे से देखते हैं, जैसे कि शी हैज डन इट रिसेंटली, तो ये हो गया किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। शी हैज डन इट रिसेंटली, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो आई हेल्प्ड हर रिसेंटली, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, ये इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये पास्ट हो गया, इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ये। तो रिसेंटली का दो में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शी हैज डन इट रिसेंटली मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट और सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये अगर 3 को स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस पास्ट इंडेफिनिट और करके सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 3 स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंस जो आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, या फिर हम सिंस भी कर सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट इंडिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया सबसे पहले यहाँ पे, फिर सिंस हो गया, फिर पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सिंस के बाद यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पे सिंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस, और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट भी लाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो स्ट्रक्चर है सबसे बेस्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट आता है, ये स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं सेकंड में क्या है, सिंस ही चीटेड अस वी हैव नॉट टॉल्क्ड हिम, तो यहाँ पे सिंस, या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे सिंस प्लस पास्ट, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो सिंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तीनों ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो ये स्ट्रक्चर है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको जरूर याद रखें। क्या याद रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का यूज करते हैं,
सिंस आ गया पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट जो इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। अभी नीचे देखते हैं, जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जस्ट हमेशा आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे एग्जांपल, आई हैव जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आई जस्ट आ गया तो हैव आ गया, तो आई हैव जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हम कर रहे हैं। आगे जैसे इट इज द फर्स्ट टाइम, अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, अगर इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम या इट इज द ओनली टाइम अगर हो तो इसके बाद सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही हम प्रयोग करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द ओनली टाइम। इट इज द फर्स्ट टाइम अगर हो, इट इज द सेकेंड टाइम हो या फिर इट इज द ओनली टाइम हो, इसके बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज द टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, पहला समय था जिसमें हमने क्या देखा, इंटरेस्टिंग मूवीज। तो हैव जरूर आ गया यहाँ पे, हैव तो आना ही है क्योंकि हमेशा 3 सेंटेंस होगा, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द ओनली टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज जरूर आता है, याद रखना। जब कार्य यानी एक्शन महत्वपूर्ण हो, न कि उसका समय, टाइम, तब परफेक्ट एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। जब कार्य, जब एक्शन महत्वपूर्ण हो, ना कि उसका टाइम। जब एक्शन की बात इंपॉर्टेंट बता दिया गया टाइम से लेके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव बॉट अ कार, मैंने क्या खरीदा, गाड़ी, कार खरीदे, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करें, महत्वपूर्ण न हो, जब एक्शन महत्वपूर्ण हो, ना कि उसका यहाँ पे एक्शन महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करें, टाइम इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। अगर सो फार हो गया, ठीक है, क्या सो फार, अगर ध्यान से देखना, सो फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सो फार हो गया तो इसका हमेशा हम कहाँ प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे सो फार से ही हम समझ लेंगे इरर, अगर इरर खोजना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। सो फार आ गया तो वो जो वोकला हैज नॉट डन हिज वर्क सो फार, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, ये याद रखना, हमेशा से याद रखना। आगे देखते हैं, एभर, एभर अब तक किसी समय का प्रयोग, एभर मतलब क्या होता है, अब तक किसी समय का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन, तो अगर एवर आ गया अब तक किसी समय जो होता है इसका मतलब, तो इसका हम प्रयोग हमेशा हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं एवर का प्रयोग। आगे देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम बात करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे ये ऐसा कार्य होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी भी चल रहा है। पास्ट में तो शुरू हम किए थे लेकिन अभी भी काम चल रहा है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पहले बोले थे जिसमें कंटिन्यूअस लग जाता है उसमें आईएनजी जरूर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज रहेगा, प्लस बीन रहेगा, प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर देंगे प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, निगेटिव में आ गया नॉट, या फिर सबसे पहले हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना सबसे पहले। अब सबसे पहले हम सीखेंगे किसके बारे में, तो हम कहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर का यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट्स ऑफ टाइम, अगर टाइम को हम पॉइंट्स करेंगे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि होता है क्या,
सिंस संडे, सिंस 2001, सिंस होली। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ टाइम हम बता रहे हैं। सिंस 5 PM, सिंस समर, सिंस मैरिज, सिंस लास्ट वीक, सिंस चाइल्डहुड। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो फॉर का यूज करेंगे, जैसे कि फॉर 2 years। पीरियड्स ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लास्ट 5। ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो फॉर का यूज करेंगे। अगर टाइम को पॉइंट्स ऑफ टाइम बताएंगे तो हम सिंस का यूज करते हैं। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेनली क्वेश्चन सिंस या फॉर से आता है। कंटिन्यूअस टेंस में मेनली क्वेश्चन सिंस या फॉर से ही रहता है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करें। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा तो सिंस का प्रयोग करें। अभी हम वहां पे क्या पढ़े थे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होता है। हम अभी बताए थे कि ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम होता है उसके साथ फॉर का यूज होता है, लेकिन सिंस का प्रयोग करें यदि एगो हो लिखा हो। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एगो आ गया तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। जैसे आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 5 days एगो। तो यहाँ पे एगो आ गया, यहाँ पे सबसे मेन क्या आ गया, एगो आ गया। अगर एगो आ गया है तो यहाँ पे 5 days, इसे सिंस 5 फॉर 5 days होगा, लेकिन यहाँ पे एगो आ गया इसीलिए यहाँ पे सिंस लग गया। अगर एगो नहीं रहता तो यहाँ पे फॉर होता। तो आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 5 days एगो, ठीक है। अगर एगो नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, आई हैव बीन, क्या होगा, डूइंग इट, यहाँ पे डूइंग इट फॉर 5 days, ठीक है, फॉर 5 days। आई एम डूइंग इट फॉर 5 days कब होता, जब एगो नहीं रहता। एगो आ गया है तो अब सिंस का यूज सिंस का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे यदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले ऑल या द होल लिखा हो तो सिंस या फॉर दोनों का प्रयोग न करें। अगर ऑल या द होल आ गया तो सिंस और फॉर का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, यहाँ पे ऑल डे आ गया तो यहाँ पे सिंस नहीं यूज करेंगे, ना फॉर ही यूज करेंगे। या यहाँ पे ऑल की जगह पे द होल डे आ गया तो भी बात सेम है, तो हम यहाँ पे ना सिंस ना फॉर यूज करेंगे। ऐसे हम ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम होता है उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज कर रहे हैं, क्यों करें, क्योंकि एगो आ गया था। यानी लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल वीक के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉन्ग हो गया, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल वीक, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये सारे वर्ड्स के वर्ड शब्द हैं तो इसके साथ प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हाउ लॉन्ग, यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैज राखी बीन वेटिंग फॉर मी, तो यहाँ पे पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करें। आगे देखते हैं। याद रखना, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल वीक। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो कार्य पास्ट में खत्म हो गया था। पास्ट इंडेफिनिट की टेंस क्या होता है, जो कार्य पास्ट में खत्म हो गया था उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट में खत्म हो गया था, जैसे सब्जेक्ट, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, अगर निगेटिव लाना है तो डिड लगाना पड़ेगा, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में। इन परिस्थितियों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जैसे कि समानता, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हो तो आगे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो याद रखना है, यदि जो कोई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का अगर शुरुआत सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में हो तो इसके जो आगे वाला जो होगा
सेंटेंस, वो भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक कॉमन ईरर का सबसे बेस्ट फॉर्मूला कॉमन ईरर का, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत हो तो आगे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आएगा। एग्जांपल, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो दोनों आ गया पास्ट इंडेफिनिट। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो दोनों पास्ट आ गया। यदि वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, ETC से हो तो उसके बाद एक सब्जेक्ट हो तो उसके बाद V2 का प्रयोग करें। उसके बाद क्या होगा, V2 का प्रयोग होगा। जैसे इट इज हाई टाइम राम वेंट टू मार्केट, इट इज हाई टाइम आ गया, इट इज राइट टाइम, इट इज 3 टाइम था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद उसके बाद V2 का प्रयोग करते हैं। इट इज हाई टाइम राम वेंट टू मार्केट। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैड ब्रदर या हैड बेटर आ जाए, या वुड ब्रदर वुड बेटर, हैड रदर हैड बेटर, हैड रदर हैड बेटर, वुड रदर वुड बेटर आ गया, तो V1 यानी V1 मतलब इंपेरेटिव का प्रयोग हम करते हैं। ये सबसे यहाँ पे वुड होगा, बाल्ड लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, वुड होगा, ठीक है। वुड रदर वुड बेटर, वुड रदर वुड बेटर। शी हैड बेटर डू इट, शी हैड बेटर आ गया, तो यहाँ पे डू आ गया, बियर इंफिनिटिव आ गया, V1 आ गया, यानी सब्जेक्ट 1 हो गया, या हैड बेटर या हैड रदर प्लस सब्जेक्ट 2 हो गया प्लस V2, ठीक है। सब्जेक्ट 1 आ गया, उसके बाद हैड बेटर या हैड रदर या वुड बेटर या वुड रदर हो गया प्लस सब्जेक्ट 2 आ गया आएगा, उसके बाद हमेशा V2 का प्रयोग हम करेंगे। सब्जेक्ट 1 के बाद अगर हैड बेटर हैड रदर हैड वुड बेटर वुड रदर हो प्लस सब्जेक्ट 2 हो तो हमेशा V2 का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, यहाँ पे रवि हो गया, हैड बेटर आ गया, सीता हो गया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 हो गया, तो यहाँ पे V2 डिड द वर्क होगा। एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें। अगर एगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रयोग करेंगे। बोकला मीट्स एंजन्स 15 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे हम बोकला किसे मीटा है, एंजन से 15 ईयर्स एगो, तो एगो आ गया तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे मेट हो गया, मेट V2 होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। जस्ट नाउ, अगर जस्ट नाउ का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें, अगर जस्ट नाउ आ गया तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। जैसे सी जस्ट नाउ हियर्ड द न्यूज, सी जस्ट नाउ लिख दिए, हियर्ड V2 आ गया, द न्यूज आ गया, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करें। समानता यदि सेंटेंस में पास्ट के किसी भी वर्ड जैसे कि लास्ट डे, यस्टरडे, दैट डे, द प्रीवियस डे का प्रयोग हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करें। अगर सेंटेंस में पास्ट के किसी भी वर्ड, अगर समानता सेंटेंस में पास्ट के किसी भी वर्ड जैसे कि लास्ट डे, यस्टरडे, दैट डे, द प्रीवियस डे का प्रयोग हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे के आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, यहाँ पे बॉट होगा, सी बॉट अ पेन यस्टरडे, ठीक है। या इसके जगह पे लास्ट डे भी रहता है या कुछ दैट डे रहता है या प्रीवियस डे रहता, फिर भी बात सेम रहता। पास्ट के किसी भी जो इन्वेंशन होता है यानी आविष्कार होता है या डिस्कवरी होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पे पास्ट में हो गया, डिस्कवर्ड V2 हो गया। तो अगर इन्वेंशन की बात हो, डिस्कवरी की बात हो पास्ट में, तो उसका प्रयोग हम क्या किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, तो यहाँ पे V2 आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट V2 का ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट के किसी आदत यानी हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। पास्ट के किसी आदत हो गया, ये हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। ही यूज्ड टू प्ले चेस डेली, तो यहाँ पे पास्ट के हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है, चेस डेली खेल रहा था।
तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। पास्ट की किसी स्थिति यानी सिचुएशन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। जो पास्ट की किसी स्थिति यानी सिचुएशन को बताने के लिए हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करें। जैसे कि गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी कहते हैं ग्रेट लीडर। गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जो कार्य पास्ट में चल रहा था और उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। पास्ट में चल रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर निगेटिव बनाना है तो नॉट बनाना है। अगर वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब फिर भी समझना जरूरी है। पहले बोले थे कंटिन्यूअस रहेगा तो उसमें ING जरूर रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमेशा ING रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन परिस्थितियों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। कौन कौन सा परिस्थिति है जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है? सबसे पहले पास्ट में दो कार्य एक साथ एक समय पर हुए थे। पास्ट में अगर दो कार्य एक साथ एक ही समय पर हुए थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। अगर हम पास्ट में दो कार्य हम देख रहे हैं तो एक समय पर भी हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाइल राकेश वाज स्टडीइंग, नीतू वाज सिंगिंग। तो उस टाइम पे हम बात करें दोनों एक साथ स्टडी भी करा था, उसी टाइम सिंगिंग कौन करा था? नीतू। तो पास्ट का दो कार्य है, इसमें ING भी है, इसमें भी ING होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में दोनों को रखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में रखने का क्या है तो बोले थे दोनों में ING जरूर आएगा। बाज यहाँ भी है, बाज यहाँ भी है, तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गए। अगर इसी में ईरर पूछ देता, ईरर की जगह पे नीतू इज सिंगिंग यहाँ पे कर देता, ठीक है। ईरर खोजने के लिए बोलता तो क्या होता, इज यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बाज होता। तो इसी से ईरर का क्वेश्चंस आते हैं। गोपाल सर तो जानते हैं कि गोपाल सर करियर बिल पे पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं खुद पढ़ा हूँ गोपाल सर से और 2 बार मैंने CGL मेरिट नहीं बन रहा 2 बार से, तो इस बार मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ 2024 के लिए। तो इस बार खुद मैं तैयारी करूंगा, CGL का ही मैं खुद करता हूँ। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था, ठीक है, उसके बीच दूसरा कार्य हो गया। पास्ट में कोई कार्य चल रहा था उसके बाद दूसरा कार्य हो गया तो पहले कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस, जो पहला कार्य हुआ था उसको कंटिन्यूअस में रखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। पहले ही बोले थे कि कंटिन्यूअस के बारे में बात करेगा तो ING जरूर लिखेंगे। तो पहला जो कार्य होगा उसमें ING जरूर लगाएंगे और जो दूसरा कार्य होगा उसमें इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, मतलब कि इंडेफिनिट V2 होता है। तो जो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग माय फादर वेंट, तो मैं पहले स्टडी करेगा कि पहले मैं मेरे पिताजी जाएंगे। तो पहला कार्य कौन सा हो गया, तो पहला कार्य हो गया मैं पहले स्टडी कर रहा था तो फिर वो मेरे पिताजी चले गए। तो पहला कार्य हो गया स्टडी करना, तो स्टडी करने में कंटिन्यूअस रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्या हो गया? बाज। तो बाज व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, पहला सेंटेंस हो गया कंटिन्यूअस में और दूसरा हो गया इंडेफिनिट में, ठीक है। दूसरा माय फादर वेंट हो गया इंडेफिनिट हो गया, अब पहला हो गया कंटिन्यूअस में से, एक कंटिन्यूअस हो गया, ये वाला इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरे कार्य को इंडेफिनिट में हम लोग बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। अब पहला कार्य कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर, उसके बाद फिर ING भी लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ जो होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस अब देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वह कार्य जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी पहले हुआ था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम क्या होता है, जो पास्ट में काम कार्य चल रहा था उससे पहले भी जो कार्य हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और एक कार्य जो पास्ट में निश्चित समय में खत्म हो गया था, तो पास्ट में निश्चित पास्ट से पास्ट पहले शुरू हुआ भी था, वो काम खत्म भी हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया।
सब्जेक्ट प्लस हैड, निगेटिव में नॉट लग जाएगा, अफर्मेटिव में हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस पीटी प्लस ऑब्जेक्ट। इन परिस्थितियों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। कौन कौन सा परिस्थिति है जिसमें पास्ट परफेक्ट का हम प्रयोग करते हैं? सबसे पहला है कि दो कार्य जब पास्ट में एक के बाद एक हुए थे, पास्ट में दो कार्य एक के बाद एक हुए थे, तो पहला कार्य क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। पहला पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पहला जो कार्य होगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। सबसे पहले कार्य कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ कौन सा काम? हम पहले स्टेशन पहुंचे होंगे या फिर ट्रेन खुल गई होगी। सबसे पहले ट्रेन खुल गई होगी, तब उसके बाद हम स्टेशन पहुंचे थे। तो सबसे पहले जो ट्रेन जो खुली थी, ठीक है, वो पहला कार्य हो गया। तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, दूसरा कार्य हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा कार्य हम स्टेशन लेट से पहुंचे थे, तो हम बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। तो यहाँ पे स्टेशन के बारे में बात हम करें तो दूसरा कार्य हो गया, तो दूसरा कार्य में क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरा कार्य जो होगा वो इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, ठीक है, और जो जो यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट है। आगे देखते हैं, यदि पास्ट के होप, विश, थिंक या इंटेंड, पास्ट के अगर होप हो, विश हो, थिंक हो या इंटेंड यानी इरादा हो अधूरे रह गए होंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। जैसे कि आई हैड होप टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे बट आई टेल इल। तो इसमें क्या बोला है कि मैंने अपने आशा किया कि कल अपने फ्रेंड से मिलूंगा, लेकिन क्या हो गया कि मैं झूठ बोल दिया उसे। झूठ नहीं, मैं बीमार पड़ गया। आई टेल इन, मैं उसे मैंने बोला कि मैं बीमार हूँ। तो ये पास्ट का ही होप है, यानी कि हम, मेरा क्या था, इंटेंट था उसे मिलना, बट हम मिल नहीं पाए थे। तो एक पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इसमें हम किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आई हैड, ठीक है, हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये याद रखना, होप हो, विश हो, थिंक हो या इंटेंट पास्ट में, तो ये सब रह गया होगा तो हम यूज करेंगे किसका? पास्ट परफेक्ट। तो हाइड आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, हार्डली, अगर हार्डली के साथ भेन लगाते हैं स्कारली के साथ, बिफोर हार्डली स्कारली, तो हार्डली किसके साथ लगाते हैं? भेन के साथ, स्कारली बिफोर। इस फॉर्मूला में हार्डली या स्कारली वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और भेन या जो बिफोर वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हार्डली स्कारली जब रहेगा तो उस पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब भेन या बिफोर रहेगा तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें परफेक्ट, इसमें हम इंडेफिनिट, ठीक है। परफेक्ट किसमें? हार्डली स्कारली में परफेक्ट, भेन बिफोर में इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि यहाँ पे हार्डली आ गया तो हार्डली वाला में क्या बनाएंगे? परफेक्ट। तो हार्डली हैड आई स्पोकन, तो हैड आ गया तो परफेक्ट है। भेन सी केम, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आ गया, सी केम। इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 होता है और परफेक्ट में हैड आ जाता है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है? आगे देखते हैं कि एक कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था, चल रहा था, खत्म भी हो गया। पास्ट में शुरू भी हुआ था, चल भी रहा था, खत्म भी हो गया, जिससे समय का भी वर्णन हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें हैड आ गया, बीन आ गया, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी में सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट निगेटिव के लिए आ गया, सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए हैड या सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। ये याद रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको सिर्फ याद रखना, ये यूज नहीं होता। इसका यूज कहाँ कहाँ करें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले एक कार्य जो पास्ट में कुछ समय के लिए चल रहा था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे,
पास्ट में कुछ समय के लिए चल रहा था, सिर्फ कुछ समय के लिए, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि वंदना हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो पास्ट में काम चल रहा था, सुबह से वो खेल ही रहा था, खेल रही थी सुबह से वंदना, तो चल रहा था काम, पास्ट में खत्म भी हो गया। वंदना हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से खेल रही थी, ठीक है। पास्ट के किसी रिपीटेड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट में जो एक्शन हुआ था उसमें कुछ रिपीटेड एक्शन हो गया, जैसे कि एंजन्स हैड बीन ट्राइंग टू अट्रैक्ट मी फॉर सम टाइम, तो एंजन्स थी वो क्या कर रही थी, कुछ समय के लिए मेरे में अट्रैक्ट हो रही थी, तो ये पास्ट में रिपीटेड एक्शन है, वो आगे भी तो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगी, मतलब आगे भी हो सकती है, तो रिपीटेड एक्शन हो गया। तो यहाँ पे रिपीटेड एक्शन के बारे में बात हो रहा, रिपीटेड एक्शन, तो जब भी रिपीटेड एक्शन की बात होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे यहाँ अंजन्स हैड बीन ट्राइंग टू अट्रैक्ट मी फॉर सम टाइम्स, तो ये आगे भी हो सकता है, कंटिन्यूअस रिपीटेड हो सकता है, इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस में है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जो कार्य फ्यूचर में होगा, जो कार्य जो भविष्य में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करें। फ्यूचर में होगा ऐसा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला होता है। निगेटिव में नॉट लगा देंगे, और जो सबसे पहले अगर हेल्पिंग सबसे पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इन परिस्थितियों में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन कौन सा परिस्थिति है जिसमें कि यूज होता है, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, समानता जो सभी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई बी के साथ सिर्फ शैल, अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो आई बी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग करेंगे। ऐसे हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव हमेशा आ गया तो उसमें हम शैल का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में शैल का प्रयोग हमेशा करते हैं, ठीक है। शैल बी प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया, तो इसमें हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिर्फ इंट्रोगेटिव में सेल का आई बी के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग करते हैं, ऐसे हमेशा बिल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो सेल का प्रयोग करें। यदि डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, थ्रेट यानी धमकी, प्रॉमिस एडवाइज की बात हो तो आई बी के साथ बिल का प्रयोग करें, और अन्य सभी के साथ सेल। अगर डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, वादा हो, एडवाइस सलाह हो की बात हो तो हमेशा बी के साथ बिल का प्रयोग करें, ठीक है। बी के साथ बिल कब होगा, जब डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, एडवाइज हो, तो हमेशा बी के साथ बिल का प्रयोग हम करते हैं, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सेल। तो आई विल किल यू, यहाँ पे थ्रेट की बात हो रहा है, धमकी जो होता है ना वो थ्रेट करना, तो यहाँ पे आई विल किल यू, तो आई के साथ क्या होगा, विल यूज होगा। जब थ्रेट की बात हो तो आई बी के साथ विल का प्रयोग करें, बाकी के साथ सेल। तो यहाँ पे राम शैल डू इट एट एनी कॉस्ट, तो राम कुछ भी कर सकता है एनी कॉस्ट पे, तो ये यहाँ पे हम धीर नीचे डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनेशन की हम बात करेंगे, तो आई बी के साथ विल, बाकी के साथ सेल, तो यहाँ पे सेल का प्रयोग हम कर रहे हैं। अगर आगे देखते हैं, भविष्य के स्वाभाविक जो नेचुरल जो कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखें, भविष्य के स्वाभाविक जो नेचुरल कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखें, भविष्य के स्वाभाविक जो नेचुरल कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखें। भविष्य के जो स्वाभाविक जो नेचुरल कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखें, भविष्य के स्वाभाविक नेचुरल कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखें।
भविष्य के स्वाभाविक जो नेचुरल कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना, जैसे कि बी विल ग्रो ओल्ड। बी विल ग्रो ओल्ड। ऑर्डर या जो आदेश, इंस्ट्रक्शन। तो भविष्य का कार्य था, हम बूढ़े हो गए हैं तो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो ऑर्डर यानी आदेश यानी इंस्ट्रक्शन, निर्देश को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। आवर इंस्टीट्यूट शैल रिमेन क्लोज ऑन ट्यूसडे। तो ये आदेश है, ये मतलब इंस्ट्रक्शन है, निर्देश दिया है। तो यहाँ पे अवर बाकी के साथ शैल का यहाँ पर बाकी हम हमेशा आई बी के साथ बिल का प्रयोग कब करते हैं? जब डिटर्मिनेशन हो। तो और क्या है? एडवाइस, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वादा, एडवाइस हो। तो आई बी के साथ बिल, बाकी के साथ शैल। तो यहाँ पे शैल का हम प्रयोग बाकी के साथ करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक कार्य जो भविष्य में चल रहा होगा उससे फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में चल रहा होगा, जैसे आई से सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस बी प्लस भी वन प्लस आई एन जी। ये इंट्रोगेटिव के लिए ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस नॉट प्लस बी प्लस भी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव के लिए। इन परिस्थितियों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। जैसे कौन कौन सा परिस्थिति है? जैसे भविष्य के टेम्पोररी एक्शन और प्लान। फ्यूचर के लिए जो टेम्पोररी एक्शन या प्लान होता है उसके लिए, जैसे अस्थायी कार्य की योजना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखें, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना। आगे देखते हैं, जैसे कि रवि विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि टेम्पोररी एक्शन, तो ये टेम्पोररी एक्शन ही है। तो रवि विल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, तो मुंबई जाएगा, एक तरह से टेम्पोररी एक्शन है, क्योंकि वो वापस भी तो आ सकता है ना। अगर टेम्पोररी नहीं रहता, स्टेबल रहता तो वहीं पे रुक जाता, लेकिन ये टेम्पोररी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। भविष्य के किसी हैबिट यानी आदत के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। भविष्य के लिए जो हैबिट होता है, आदत होता है, के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। भविष्य के लिए हैबिट, आदत के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। भविष्य के लिए हैबिट यानी आदत के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। तो जैसे कि संगीत विल बी मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। संगीता होना चाहिए यहाँ पे, संगीता विल बी मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो भविष्य की आदत है, कंटिन्यूअस भी तो हो सकता है ना। भविष्य की आदत है क्योंकि वो गलत, कोई भी है, इंसान भी है, वो गलत कर सकता है आगे चल के भी, ठीक है। तो इसलिए भविष्य के जब हैबिट की बात हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक कार्य जो भविष्य में एक निश्चित समय में खत्म हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, निगेटिव के लिए नॉट सिर्फ लगा देंगे, प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। या इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगाएंगे? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव के लिए। इन परिस्थितियों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। कौन कौन सा परिस्थिति है जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें? जब दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक होंगे तब पहले वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर के बारे में बात हो, भविष्य के जब दो कार्य के बारे में बात हो तो पहला वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, भी वन या भी फाइव लगाते हैं उसी में।
तो यहाँ पे सबसे दो कार्य सबसे पहले हुआ कौन होगा, व्हेन आई रीच्ड कोलकाता दे विल हैव लेफ्ट अमेरिका। तो सबसे पहला कार्य कौन हुआ होगा, सबसे पहला कार्य वो यहाँ से अमेरिका जा चुका होगा, अमेरिका से लेफ्ट किया होगा। सबसे पहले हम वहां से अमेरिका से लिफ्ट मतलब कि वहां से आ रहा होगा, तब ना यहाँ से हम कोलकाता पहुंचेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ होगा, वो कोलकाता से वहां से निकला हुआ यानी लिफ्ट किया हुआ, फिर उसके बाद कोलकाता पहुंचेंगे। तो पहला कार्य कौन सा है, पहला कार्य ये है। तो इसके साथ परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, फ्यूचर पहला कार्य के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरा कार्य के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं, जब एक कार्य जब भविष्य में एक निश्चित समय में खत्म हो जाएगा, एक कार्य है जब भविष्य में एक निश्चित समय के लिए खत्म हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। उसमें किसका यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, ही विल हैव डन द वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ही विल हैव डन द वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये फ्यूचर में निश्चित समय के लिए खत्म हो जाएगा, तो अगले मंथ में वो क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो फ्यूचर के बारे में बात करा है कि काम खत्म हो जाएगा, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक कार्य जो भविष्य में कुछ समय में चल रहा होगा, फ्यूचर में कुछ समय के लिए चल रहा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें। उसको क्या लिखना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। जैसे कि मास्टर फॉर्मूला क्या है, इसमें मास्टर फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फ्रॉम या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं। इसमें अगर निगेटिव लगाना है तो नॉट लगा देंगे, फिर वही हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सब। ये अगर इंट्रोगेटिव लगाना है तो इंट्रोगेटिव में शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इन परिस्थितियों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आगे देख लेंगे सब कौन कौन परिस्थिति में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक कार्य जो भविष्य में कुछ समय से चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। भविष्य में कुछ समय के लिए चल रहा होगा, आई विल हैव बीन हेल्पिंग हर फॉर सम टाइम। तो मैं क्या करूँगा, उसको हेल्प करूँगा, सम टाइम के लिए करूँगा हेल्प, सम टाइम के लिए। लगातार बदलाव यानी कांस्टेंट चेंज के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर लगातार कांस्टेंट चेंज होता रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज इंक्रीजिंग, तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस टेंस का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे स्कूल इज इंक्रीजिंग तो यहाँ पे हम किसका प्रेजेंट, लगातार कांस्टेंट जो स्कूल में जब बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो उसमें तो इंक्रीज करेगा ही, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में समय यानी जो टाइम का प्रयोग बिल्कुल न, कंटिन्यूअस टेंस में हम समय का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि सी इज प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इज आ गया यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस में हम क्यों रखेंगे यहाँ पे, सी इज प्ले फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे सी हैज बीन कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में टाइम यानी समय का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे टाइम कंटिन्यूअस टेंस में टाइम यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज प्लेइंग सिर्फ होगा, फॉर ये गलत है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम टाइम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सी इज प्लेइंग प्लेइंग खेल रही है, तो फॉर 2 ईयर्स क्यों लगाने हैं, सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे टाइम का प्रयोग हम कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस है क्योंकि एक कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, परफेक्ट लगा हुआ ना उसमें, इसलिए।
टुडे, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर इत्यादि के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस दोनों, जैसे कि आई डिड इट टुडे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आई हैव डन इट, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया यहाँ पे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। वंस या वंस अपॉन अ टाइम का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें। वंस हो या वंस अपॉन अ टाइम, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करें, जैसे कि शी हेल्प्ड मी वंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो बहुत पुरानी समय की बात है कि वहाँ पे एक राजा रहता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे एज सून एज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर एज सून एज हो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एज सून एज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एज सून एज राम स्पोक दे बेंट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। एज सून एज राम, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राम हैड स्पोकन दे बेंट, तो यह परफेक्ट हो गया, यहाँ पे इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पे दोनों किसी का भी कर सकते हैं। समानता इन एडवर्ब्स का प्रयोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जैसे कि यूजुअली, यूजुअली का प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूजुअली, जनरली, हार्डली, एवर, एवरीडे, एवरी संडे, ट्वाइस अ ईयर, सभी का प्रयोग हम किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। शी कम्स हेयर एवरी डे, एवरीडे आ गया, यूजुअली, जनरली, हार्डली, हार्डली एवर, एवरीडे, एवरी संडे, ट्वाइस अ ईयर, जितने सारे आएंगे एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे शी कम्स हेयर एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट था। कंटिन्यूअस टेंस में क्या स्ट्रक्चर था? आई इज आर प्लस V1 प्लस ING था। परफेक्ट टेंस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 था। वही परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING रहेगा। ठीक है, इसी में सिंस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का भी यूज करते हैं। ठीक है, हैज या हैव बीन के बाद सिंस या फॉर का। अगर पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कंटिन्यूअस में अगर देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस बाज या बियर प्लस ING होता है। अगर परफेक्ट में सिर्फ देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस ING, इसी में सिंस या फॉर प्लस टाइम भी होता है। अगर फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी प्लस V1 प्लस EG होता है। फिर परफेक्ट में हैव आ जाता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING, फ्रॉम या सिंस भी आता है। तो ये सारे थे, पूरे कंप्लीट बुक थे। तो ये सबसे, ये वाला एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। सारे स्ट्रक्चर जितने फॉर्मूले थे सब एक साथ कर दिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉन कंप्लीट, सर ने नॉन इतना ही पढ़ा था, जो नॉन था, नॉन इतना ही था, बस कंप्लीट हो गया नॉन। सॉरी, टेंस इतना ही था, टेंस कंप्लीट हो गया। टेंस में इतना ही था, नोट्स में टेंस कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर कल लेके आते हैं 10 बजे। ये रिवीजन के लिए है, अगर एक क्लास नहीं रिवीजन है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन क्लास है, 1 नंबर क्लास है। तो आपको अगर ग्रामर रिवीजन करना गोपाल सर की बुक का, तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अच्छा लगे तो। अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये लास्ट वाला का, सारे फॉर्मूला एक साथ हैं इसका। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।